रेलवे अब पटना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग ट्रांसफार्मर पार्ट 1 देखेंगे, जो यूपीपीसीएल जेई TGT 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और साथ ही यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरा अगला वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो का PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फ्रेंड, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस होता है, जो किसी प्रकार का फ्रेंड इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है, जिसके कारण इसमें लॉसेस भी कम होता है। फ्रेंड, यह वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। और ट्रांसफार्मर हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो आवश्यकता इसलिए पड़ता है फ्रेंड, मान लीजिए कि यहाँ से हमको वोल्टेज ट्रांसमिशन करना है और ये 2 से 3 किलोमीटर मान लीजिए है। जब यहाँ से हम लोग मान लीजिए वोल्टेज को देते हैं तो तार इसमें धारा का प्रवाह होगा, जिसके कारण मान लीजिए इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होंगे। जब रेजिस्टेंस होते हैं फ्रेंड, तो इसमें I²R हानियाँ इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब क्या करते हैं, I² हानियाँ को कम करने के लिए हम क्या उपाय ला सकते हैं? या तो हम मोटे तार का प्रयोग करें। मान लीजिए कि हम यहाँ पे मोटे तार का यूज करते हैं। जब मोटे तार यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो धारा का प्रवाह भी बढ़ जाएगा, जिससे काफ़ी हद तक वोल्टेज तो मिल सकता है। लेकिन ये धारा जब बढ़ जाएगा तो हमारी I² हानियाँ भी बढ़ेगी। जब I² हानियाँ बढ़ेगी तो इसमें भी लॉसेस होगी। तो क्या करते हैं फ्रेंड, इस कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। जब मान लीजिए हम ट्रांसफार्मर लगा दें, यहाँ पे मान लीजिए हम 300 वोल्टेज है, यहाँ पे आराम से हमको 240 से लेकर 280 तक वोल्टेज यदि हमको मिल जा रहा है आराम से। और जिससे जिससे क्या होता है कि मेरा पहली बात तो मोटा तार नहीं यूज़ करना पड़ेगा, तो हमारी इनकम भी खर्च बच जाएगा। और साथ ही साथ पतला तार का यूज़ करेंगे। जब पतला तार का यूज़ करेंगे तो जिसमें हमारा I² जो हानियाँ है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है फ्रेंड, हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है फ्रेंड, देख लीजिएगा। इसमें आपका इनपुट वोल्टेज V1 और इनपुट करंट I1 और EMF E1 और नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी N1 और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी N2, और साथ ही और सेकेंडरी धारा I2 और EMF E2 और लोड। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज दिए, इसमें चेंज पोल होता है, मान लीजिए इस तरफ जाएगा। जब इस तरह AC इसमें जाता है फ्रेंड, तो क्या होता है, इसमें फ्लक्स चेंज उत्पन्न होता है। क्या होता है फ्रेंड, फ्लक्स चेंज उत्पन्न होता है। तो वो क्या करता है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल को काटता है, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड, इसमें एक EMF इंड्यूस होता है। तो उसमें मतलब वोल्टेज का प्रवाह होता है। तो क्या फ्रेंड, जो फैराडेस लॉ एनेचुअल जो इंडक्शन नियम है, वो क्या कहता है कि फ्रेंड, कि मान लीजिए आप 2 कॉइल लिए हैं, मान लीजिए कि हम 2 कॉइल लगा दिए हैं, यहाँ पे 2 कॉइल हमने रख दिए हैं। वो नियम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इनपुट सिग्नल यदि आप वोल्टेज दे रहे हैं, तो इसमें भी सिग्नल प्राप्त होगा, यानी यहाँ भी वोल्टेज आपको कुछ न कुछ वोल्टेज आपको मिलेगा। वह नियम फॉलो करता है कि आप कैसा कॉइल लगाते हैं, नंबर ऑफ टर्न। जैसे कि फ्रेंड मान लीजिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न जो कम है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा लगाए हैं, तो यानी कि वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, यानी वोल्टेज आपको ज़्यादा प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे आप ज़्यादा लगा दिए हैं और आउटपुट में कम लगा दिए, यानी कि वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो इसी प्रकार फ्रेंड, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर होता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग पे। जो विदाउट चेंजिंग फ्रेंड होता है वो फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स और पावर, ये तीनों क्या कांस्टेंट होते हैं, जो ये चेंज नहीं होते हैं। और इसमें जो EMF देख लीजिए, जो प्राइमरी EMF होता है वो N1d∅/dt जो हम देख चुके हैं, और सेकेंडरी जो EMF होगा N2d∅/dt होगा। ट्रांसफार्मर एक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होता है। जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF होता है वो लेंज ऑफ लॉ होता है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार की हानियाँ होती हैं फ्रेंड, लो हानियाँ जिसमें कोर होता है, और टर्म हानियाँ जो वाइंडिंग में होता है।
फ्रेंड ये जो कोर बना होता है, इसमें जो होता है, जो कोर लिमिटेड कोर सिलिकॉन का बना होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, 3%, यानी जो 3% होते हैं वो आपका सिलिकॉन होता है, और 97% जो होता है आपका लोहा होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, लोहा होता है। और ट्रांसफार्मर के जो मुख्य भाग निम्न होते हैं: प्राथमिक वाइंडिंग होता है, द्वितीय वाइंडिंग होता है, लिमिटेड कोर होता है, कंटेनर या टैंक होता है, और टर्मिनल होते हैं। ट्रांसफार्मर में मुख्यतः दो प्रकार की हानियाँ होती है: लो और तार हानियाँ। लो हानियाँ से कोर तथा तार हानियाँ से वाइंडिंग गर्म होता है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्थैतिक उपकरण होने के कारण इसमें वायु एवं घर्षण हानियाँ नहीं होती है। इसमें होने वाली हानियाँ निम्न है: तार हानियाँ और लो हानियाँ। फ्रेंड इसमें क्या होता है कि अन्य प्रकार के जो विद्युत उपकरण है उसकी अपेक्षा हम लोग देखा जाए तो इसकी जो इफिकेंसी होती है बहुत ही अच्छा होता है। इसका जो इफिकेंसी फ्रेंड होता है वह 95% से लेके 98% तक होता है। और हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, 100% तक होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसमें भी तो कुछ तार कॉइल होते हैं, उसमें भी आई स्क्वायर कुछ हानियाँ होती होंगी। तो इस तरह के मतलब काल्पनिक हम कह सकते हैं कि आदर्श में होता है। तो इसी प्रकार फ्रेंड जो मान लीजिए कि आदर्श ट्रांसफार्मर है उसमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होना चाहिए, जो असंभव है, जीरो नहीं हो सकता है, काल्पनिक हम मान सकते हैं। और आदर्श ट्रांसफार्मर के जो करंट होते हैं वो 90 डिग्री पश्चिगामी या लैगिंग होता है। और आदर्श ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है वह जीरो होता है। फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही ट्रांसफार्मर में। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिसमें